हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप सभी को पता है हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने हमारे सॉर्टिंग का एक मेथड डिस्कस किया था जिसका नाम था बबल सॉर्ट। आज चैप्टर नंबर 3 जो सॉर्टिंग हमारा चल रहा था उसी का जो नेक्स्ट मेथड है आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम था सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड को शुरू करने से पहले एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करवा देता हूं सॉर्टिंग वाले चैप्टर का, जिससे आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले हमने सॉर्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था सॉर्टिंग का परिचय यानी सॉर्टिंग का इंट्रोडक्शन, सॉर्टिंग क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था सॉर्टिंग हमारे डेटा को, हमारे एलिमेंट्स को, जो हमें डेटा दिया गया है उसे एक सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने का एक तरीका है। एक क्रम में डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में जमाने का एक तरीका है, उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। और सॉर्टिंग करने से क्या फायदा हुआ था, डेटा को हम आसानी से और तेज गति से एक्सेस और सर्च कर सकते हैं, यानी इजिली एंड फास्टली सर्चिंग एंड एक्सेसिंग। इसके बाद हमने कुछ मेथड देखे थे सॉर्टिंग के, मतलब कि कुछ टाइप थे। स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग था। जब स्टेबल और अनस्टेबल की बात हुई थी तो याद करो मैंने कहा था सॉर्ट करते वक्त अगर दो एलिमेंट सेम आ जाएं और वो सॉर्ट होने के बाद अपनी जगह को चेंज ना करें तो हम उसे कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। और अनस्टेबल के अंदर क्या होता है, वो एलिमेंट्स अपनी सीक्वेंस को, अपनी जगह को बदल लेते हैं तो हम उसे कहते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग। इसके बाद हमने देखा था अडेप्टिव सॉर्टिंग क्या है, और अडेप्टिव सॉर्टिंग के साथ देखा था कि नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग क्या है। तो भैया अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव में मैंने बताया था जब एलिमेंट्स आपको पहले से सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहे हैं, एलिमेंट्स आपको पहले से सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहे हैं तो वो आपका अडेप्टिव है। और अगर एलिमेंट्स आपको सॉर्टेड फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं और उन्हें आपको सॉर्ट करना पड़ रहा है तो वो आपके सब नॉन अडेप्टिव। और अक्सर क्वेश्चन किस में आता है, नॉन अडेप्टिव में आता है, क्योंकि हमसे सॉर्ट करवाया जाता है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट जैसे मेथड्स को काम में लेके। फोर्थ हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था हमारे इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। इन प्लेस और नॉट इन प्लेस में मैंने आपको बताया था हमें मेमोरी में जितना स्पेस मिला है अगर उतने स्पेस में ही एलिमेंट सॉर्ट हो जाते हैं तो वो आपका इन प्लेस सॉर्टिंग है। और उस स्पेस से ज्यादा की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, हमारा नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी में 4 MB का स्पेस मिला है और 4 MB के अंदर अगर एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो इन प्लेस था। अगर 1 MB की भी ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो वो क्या है, हमारा नॉट इन प्लेस है, हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। 5th नंबर पे हमने सॉर्टिंग के मेथड्स को शुरू कर दिया था। तो सॉर्टिंग के मेथड्स में मैंने आपको एक मेथड जिसका नाम था बबल सॉर्ट मेथड वो बता दिया था, जिसमें हम दो पेयर्स के यूं पेयर बना के और फिर उन्हें एडजस्ट कर रहे थे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर एलिमेंट्स पहले से दोनों सॉर्टेड है पेयर वाले तो एज इट इज उतार दो, अगर सॉर्टेड नहीं है तो उनकी सीक्वेंस को, उनकी जगह को आप चेंज कर दो। आज हम हमारा नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं बबल सॉर्ट के बाद, जिस मेथड का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। क्या नाम है बेटा, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो इसे हाइडिंग मेथड भी कहते हैं, मतलब हाइडिंग मेथड, छुपा के कुछ करने वाला। तो आज एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सिलेक्शन मेथड के थ्रू क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन मेथड कैसे वर्क करता है जरा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास कुछ नंबर्स हैं लाइक 3, 6, 4, 9, 8, 0, 5, 7 और 1। क्लियर है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 3, 6, 4, 9, 8, 0, 5, 7, 1। ये सभी एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, ना असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। कौन से मेथड को काम में लेके, सिलेक्शन सॉर्ट मेथड को काम में लेके। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड कैसे काम करता है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 3। आप इस 3 को छुपा लो यूं, और अभी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं ना आप इनमें देखो सबसे छोटा क्या है, 6, 4, 9, 8, 0, 5, 7, 1। इन सब में से सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा 0 है। तो बेटा 0 को ले आओ 3 के नीचे और 3 को ले जाओ 0 के नीचे, बाकी सबको यूं ही उतार दो, बाकी सबको यूं ही उतार दो। क्लियर है। अब आप दूसरी लाइन में आ गए। जब आप दूसरी लाइन में आ जाओ तो आपको दूसरे वाले एलिमेंट को छुपाना है और आगे वाले एलिमेंट में देखना है सबसे छोटा क्या, पीछे नहीं देखना,
आपने जिसको छुपाया उसके पीछे नहीं देखना, उसके बाद ही देखना है। तो 4 9 8 3 5 7 1 में से छोटा क्या है 1, तो 6 के नीचे आ जाएगा 1 और 6 कहां चल जाएगा आपके 1 के नीचे। क्लियर है? और बाकी सब एलिमेंट्स आपके यूं ही आ जाएंगे। अब किसको छुपाएंगे थर्ड लाइन में? थर्ड एलिमेंट 4 को। देखो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 3 है, तो यहां पे 3 आ जाएगा और यहां पे 4 चल जाएगा और बाकी सब अपनी जगह आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? अब आप फोर्थ लाइन में आ गए तो आप किसको छुपाओगे? आप इस 9 को छुपाओगे और देखोगे सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 4 है, तो 4 और 9 चल जाएगा यहां पे 0 1 3 4 8 9 5 7 6। अब आप नेक्स्ट लाइन में आ गए, अब आप 8 को छुपाओगे। देखो सबसे छोटा क्या है 5, तो 5 आ जाएगा 8 के नीचे और 8 चल जाएगा 5 के नीचे और यहां पे आ जाएगा 0 1 3 4 9 7 और आपका 6। क्लियर बेटा? अब आप 9 को छुपाओगे, देखोगे सबसे छोटा क्या है 6, तो 6 यहां आएगा, 9 कहां जाएगा 6 के नीचे, बाकी सब यूं ही। ठीक है? अब आप 8 को छुपाओगे, देखोगे सबसे छोटा क्या है 7, 7 के नीचे 8, 8 के नीचे 7, बाकी सब यूं ही 0 1 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। तो देखो एलिमेंट्स लास्ट में सॉर्ट हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मगर वो किस मेथड से हुए? सिलेक्शन सॉर्ट मेथड से हुए हैं। समझ आया? आई होप आप सभी को ये मेथड समझ आया होगा कि आपको इसमें क्या करना है, पहले एलिमेंट को हाइड करना है, फिर उसके बाद देखना है कि सबसे छोटा क्या है, फिर दूसरी लाइन में दूसरे को हाइड करना है, तीसरी में तीसरे को हाइड करना है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट मेथड का, उससे आप लोगों को आसानी से और भी सही से ये समझ आ जाएगा। हम कुछ नंबर्स लेके चलते हैं, लाइक 11 12 9 13 7 14 5। क्लियर है? सबसे पहले 11 को हाइड करेंगे और देखेंगे सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा 5 है, 5 11 के नीचे, 11 5 के नीचे, बाकी सब यूं ही। क्लियर है? दूसरी लाइन में आ गए, 12 को छुपाएंगे, देखेंगे आगे सबसे छोटा क्या है। आगे सबसे छोटा 7 है, तो 7 12 के नीचे और 12 7 के नीचे, बाकी सब आपके यूं ही। क्लियर है? अब अगला एलिमेंट 9 है, 9 को छुपाएंगे और देखेंगे आगे छोटा क्या है। अरे आगे तो 9 से छोटा कोई भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है और 11 भी नहीं है, तो 9 को एज इट इज रहने देते। अब अगला एलिमेंट छुपा लेंगे 13। अब देखेंगे आगे सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा आगे है 11, तो 11 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 12 अपनी जगह, 14 अपनी जगह, 9 7 5 सब अपनी जगह। अब 12 को छुपाएंगे तो 12 से छोटा भी कुछ नहीं है। अब 14 को छुपाएंगे तो 14 के नीचे 13 और यहाँ पे ये 12 11 9 7 और आपका 5। देखो एलिमेंट सॉर्ट हो गए, 5 7 9 11 12 और 13। तो ये कौन सा मेथड है? ये आपका सॉर्टिंग का सिलेक्शन मेथड है, जो मैंने आज आपको बताया है। इससे पहले लास्ट क्लास में जो बताया था वो बबल सॉर्ट मेथड था, जिसमें हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, उनका पेयर बना के, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको दोबारा से असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे थे। आज जो मेथड कर रहे हैं डिस्कस, वो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट मेथड था, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को हाइड कर रहे हैं और हाइड करने के बाद उनकी जगह को हम चेंज कर रहे हैं। जो उनसे सबसे छोटा एलिमेंट है उसको उसकी जगह ले जा रहे हैं और हाइडिंग एलिमेंट को दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मेथड था वो आपका सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। आई होप स्टूडेंट्स आपको बबल सॉर्ट और सेलेक्ट सॉर्ट मेथड दोनों समझ आए होंगे। अभी हमारे 3 मेथड और बचे हैं, जिन्हें हम आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स,